चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम से लगा कर यदि आरएस की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक रामबाण सीरीज़ हमने जो चालू की है उसकी आज हम एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति का पोर्शन रहने वाला है। इन प्रश्नों के बारे में हम महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे और आगे बढ़ते हुए इन प्रश्नों को जो है वो सोल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके प्रमाणिक प्रश्न हैं दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तकों से बनाए गए हैं। तो मान के चलिए कि इन प्रश्नों की संभावना जो है वो एग्ज़ाम में आने की 100% तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आपको प्रमाणिकता का जो होगा इस पीडीएफ का, तो वो पीडीएफ भी आपको जो है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए जल्दी से प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं और प्रश्न आता है अपना 581 नंबर का। यहाँ से हम सोल्व करना बाकी रह गया था, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 581वां प्रश्न है कि रियासत विभाग का जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया था। तो 27 जून 1947 को रियासती विभाग का जो गठन है वो किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 582 नंबर का कि रियासती विभाग के अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जो है वो रियासती विभाग के अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए थे। 583 नंबर का प्रश्न, रियासती विभाग में सचिव पद जो है वो किसे दिया गया है। रियासती विभाग में सचिव पद जो है दोस्तों वह किसे दिया गया, तो वीपी मेनन को दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका 584 नंबर का कि रियासती विभाग ने अपना कार्य जो है वो कब से कब प्रारंभ किया। तो 5 जुलाई 1947 का नाम आता है। ठीक है, कब से प्रारंभ किया, तो 5 जुलाई 1947 को जो है वो रियासती विभाग ने अपना कार्य जो है वो प्रारंभ किया था। 585वां प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय राजपूताना में कुल रियासतें कितनी थी। तो 19 रियासतों का नाम आता है। अगला प्रश्न 586 नंबर का, एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने हुआ करते थे। तो 3 ठिकाने थे दोस्तों। कौन कौन से हैं, कमेंट आप जिन जिन को पता है वो कमेंट करके बताएं, बाकी तो मैं आपको वैसे भी बताने ही वाला हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है 587 नंबर का कि एकीकरण के समय एक केंद्र शासित प्रांत कौन सा था। तो अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है दोस्तों वह एकमात्र जो है वो क्रांति के दौरान की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा जो है दोस्तों वो अपना केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था। ठीक है, हाँ, एकीकरण की बात चल रही तब की बात है। अगला प्रश्न है 588 नंबर का कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है। तो 7 चरणों में पूरा होता है दोस्तों। 589 प्रश्न है कि राजस्थान के 89वां प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण जो है दोस्तों वो कब पूर्ण हुआ। तो 18 मार्च 1948 को जो है वो पूरा होता है राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण। ठीक है, पहली बार जो चरण बनता है वो 18 मार्च 1948 को संपन्न होता है। 590 नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकीकरण का 7वां या फिर अंतिम चरणों के जो रियासतें थी दोस्तों उनको कब मिलाया गया। तो 1 नवंबर 1956 की बात आती है। तो 1948 का जो पहला चरण है वहाँ से शुरू होता है अपने राजस्थान का एकीकरण और एक नया राजस्थान बनता है। तो उसके बाद जो है वो 1 नवंबर 1956 को भी एक जो अंतिम तरीके से और 7वें प्रकार का अपने जो है वो एकीकरण जोड़ा जाता है 7वें चरण का। तो इस तरीके से राजस्थान का निर्माण होता है। 591 नंबर का प्रश्न आता है, ये भी देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है अपना कि राजस्थान के एकीकरण, 591वां प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा। राजस्थान के एकीकरण में तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। कितने माह, 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का जो समय है वो राजस्थान के कुल एकीकरण के समय जो समय लगा था वो लगा था दोस्तों। 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न है 592 नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण का जो नाम है दोस्तों वह रखा गया था मत्स्य संघ। याद रखिएगा, मत्स्य संघ जो है दोस्तों वो नाम रखा जाता है राजस्थान के एकीकरण का, प्रथम चरण का नाम रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 593 नंबर का कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में रियासतें कौन कौन सी थी। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो है दोस्तों मत्स्य संघ की प्रमुख रियासतें थी और आज भी मत्स्य क्षेत्र जो है इन्हीं को जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो है वो अपने प्रथम रियासतें थी जो एकीकरण के समय प्रथम चरण के अंतर्गत आती थी, जिन्हें मत्स्य संघ के नाम से जाना गया था। 500 जाना जाता था या फिर गया था। 554 नंबर का प्रश्न आता है, जाना जाता था। अगला प्रश्न है अपना 554 नंबर का कि प्रथम चरण में कौन सा ठिकाना मिलाया गया। तो निमराना जो ठिकाना है दोस्तों प्रथम चरण में मिलाया जाने वाला ठिकाना था।
595 नंबर का प्रश्न है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। तो अलवर जो है वो मत्स्य संघ की राजधानी जो है वो बनाई गई थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्रथम चरण था जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, जिसका ठिकाना जो है वो निमराना था, और मत्स्य संघ की जो राजधानी बनी वो अलवर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है 596 नंबर का कि मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया। तो उदयभान सिंह धौलपुर वाले को जो है वो उदयभान सिंह जो धौलपुर के रहने वाले थे उनको जो है वो राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का, जिनका नाम है उदयभान सिंह। अगला प्रश्न देखिए 597 नंबर का कि मत्स्य संघ का जो उपराज प्रमुख है वह किसे बनाया गया। तो गणेपाल देव जो थे दोस्तों, करौली के रहने वाले थे, उनको जो है मत्स्य संघ का जो है वो उपराज प्रमुख जो है वो बनाया गया था गणेपाल देव, ठीक है, जो करौली के रहने वाले हैं। जबकि राज प्रमुख जो है वो उदयभान सिंह को बनाया गया जो धौलपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 558 नंबर का कि मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वह किसको बनाया गया था। तो शोभाराम कुमावत को जो है वो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 599वां प्रश्न आता है कि मत्स्य संघ का जो उपराज्य मंत्री है, उप प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो किसे बनाया गया। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को जो है वो बनाया गया था मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री तो बनाया गया शोभाराम कुमावत साहब को, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जिनका नाम आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी। 600 नंबर का प्रश्न है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों। तो गंटव गाडविल, यार ये क्या नाम आ गया, गॉडविल थे, सीधी सी बात है, गॉडविल है ना, गाडविल नहीं, गॉडविल। तो मत्स्य संघ के जो उद्घाटनकर्ता हैं दोस्तों वो गॉडविल थे, याद रखिएगा। और इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं 601 नंबर का कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है दोस्तों वो कहाँ पर किया गया था। तो लोहागढ़ भरतपुर में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लोहागढ़ जो भरतपुर है वहाँ पर मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो रखा गया था।